सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृतम के शैमोषी भाग 1 के द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः पर चर्चा करेंगे। आज के इस पूरी वीडियो में हम स्वर्णकाकः नामक पाठ पर चर्चा कर रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं पाठ की। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। अर्थात यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इस पाठ को बनाने वाले या इसके रचयिता कौन है? श्री पद्मशास्त्री जी। उन्होंने एक रचना की है, एक पुस्तक बनाई है जिसका नाम है विश्व कथा शतकम। क्या पुस्तक का नाम है? विश्व कथा शतकम। उस पुस्तक में से यह पाठ लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णनम विद्यते। इसमें विविध देशों की 100 लोक कथाओं का वर्णन किया गया है। ये जो विश्व कथा शतकम है, इसमें अलग अलग देशों से संबंधित 100 लोक कथाएं, शतकम है ना, विश्व कथा शतकम, अर्थात विश्व की अलग अलग देशों की जो लोक कथाएं हैं, ऐसी 100 लोक कथाएं यहाँ पर इस पुस्तक में हैं। एषा कथा वर्म अर्थात म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा वर्मा अर्थात म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। जो कथा हम पढ़ने वाले हैं वो कहाँ की है? म्यांमार की है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काकमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम यानी लालच के दुष्परिणाम और त्याग के सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं पाठ को। क्या है, समझ में तो आ ही गया होगा कि इससे सीख क्या मिलने वाली है कि लोभ का हमेशा, लालच आप करोगे तो उसका हमेशा गलत ही परिणाम होगा, और अगर आप सही मार्ग पर चलते हो तो त्याग करते हो, त्याग का हमेशा सुपरिणाम ही होगा। आइए मूल पाठ की ओर बढ़ते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन यानी गरीब बुढ़िया या स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक नम्र स्वभाव वाली और सुंदर बेटी थी। एकदा माता स्थाल्यां तांडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदेशत। एक बार माँ ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आज्ञा दी, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा। सूर्य की गर्मी में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादंतरम एको विचित्रः काकः समुड्ये तस्याः समीपम अगच्छत। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर वहां आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजत चंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतश्च विलोक्य बालिका रोदितु मारब्धा। उसको चावलों को खाते और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत तंडुलान माँ भक्षय। उसको हटाती हुई उसने प्रार्थना की, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच माँ शुचः। सोने के पंख वाला कौवा बोला, शोक मत करो, मतलब रो मत। सूर्यादयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पीपल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम।
सूर्योदय से पहले यानी सूर्य के उगने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आना। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य यानी कीमत दे दूंगा। तंडुल मतलब होता है चावल। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि ना लेभे, प्रसन्नता से भरी लड़की नींद भी नहीं ले पाई, मतलब रात को वह सो भी नहीं पाई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रो उपस्थिता, सूर्य उदय पहले ही वह लड़की वहां पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, वहां सोने का प्रासाद था। प्रासाद मतलब क्या होता है? महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्, जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से झांक कर कहा। खिड़की किसकी थी? सोने की। स्वर्ण गवाक्षात् है ना, स्वर्ण गवाक्षात्। कथितम यानी बोला। हम हो बाले त्वामगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते, बालिका तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हारे लिए। त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए। सोपानम वतारयामि तत्कथे स्वर्णमयम, सोपान अवतारयामि यहाँ शब्द ये है, सीढ़ी को उतारता हूँ, तुम कहो तो सोने की। रजतमयम ताम्रमयम वा, चांदी की अथवा तांबे की, किसकी उतारूं? ठीक है। लड़की नीचे खड़ी हुई है, कौवा ऊपर है। कौवे ने बोला रुको मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी देता हूँ। किसकी दूं? स्वर्णमयम, ताम्रमयम या रजतमयम? तब कन्या अवदत अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, कन्या बोली निर्धन यानी गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परमम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, पर वह सोने की सीढ़ी से भवन में चढ़ गई। मांगी तो उसने किसकी? ताम्र सोपानम यानी तांबे की, सबसे छोटी वाली, लेकिन उसको मिली किसकी? स्वर्ण की, सबसे बड़ी वाली। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र यानी अनोखी वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह हैरान रह गई। श्राताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, उसको थकी हुई देखकर कौवा बोला पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम वदत्वम स्वर्णस्थाल्याम, पहले थोड़ा नाश्ता करो, बोलो तुम सोने की थाली में स्वर्ण स्थाल्याम भोजनं करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, अर्थात सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका अवदत् ताम्र स्थाल्याम, इस बार फिर से पुनः लड़की ने क्या कहा? तांबे की थाली में। एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, ही मैं गरीब भोजन करूंगी, खाना खाऊंगी। यानी मैं किस में खाना खाऊंगी? उसने क्या बोला? मैं ताम्र यानी तांबे की ही थाली में खाना खाऊंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकीन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम न एतादृशम स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती, तब वह कन्या और आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक उस लड़की ने नहीं खाया था। काको अवदत् बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परमं तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौवा बोला हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तुम्हारी माँ अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्रायतां प्रत्यवदत् बालिके, ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 बक्से
निकालकर उसको कहा, हे कन्या, यथेच्छं गृहाण मंजूषामिकाम, अपनी इच्छा से एक संदूक ले लो। लघुतमा मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम यत एव मदीये तंडुलानां मूल्यम। सबसे छोटे संदूक को लेकर लड़की ने कहा, यही मेरी चावलों की कीमत है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, तस्या महाहाराणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तदिन्ना धनिका च संजाता। घर आकर उसने संदूक को खोला, उसमें बहुत कीमती यानी मूल्यवान हीरों को देखकर वह बहुत खुश हुई और उसी दिन से वह धनी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्षया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, ईर्षा से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्या तपे तंडुना निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य की धूप में चावलों को देखकर उसने भी अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए बिठा दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्, वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको यानी लड़की को भी वहीं बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निभृत्य सन्ति प्रावोचत, सुबह वहाँ जाकर वह कौवे को बुरा भला कहती हुई बोली, भो नीच काक अहमागता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, हे नीच कौवे मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, कौवा बोला मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई अथवा तांबे से बनी हुई कौन सी सीढ़ी उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयम मयन सोपानेन अहम आगच्छामि, घमंडी लड़की बोली सोने से बनी हुई सीढ़ी से ही मैं आती हूँ। परमं स्वर्ण काकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपान में प्रायश्चित, परंतु सोने के कौवे ने उसे तांबे से बनी हुई सीढ़ी ही दी। समझ रहे हैं, पहली वाली लड़की ने सबसे छोटी यानी सबसे कम मूल्य की यानी ताम्र की मांगी थी तो स्वर्ण की मिली, इसने स्वर्ण की मांगी तो ताम्र की मिली। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अम्मी ताम्र भाजने एवं अकार्यत, सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में कराया। इससे मतलब आप समझिए, इसका मतलब क्या है कि उसको सोने की मतलब तीनों ऑप्शन दिए और बोला कि कौन सी, तो उसने ताम्र की चुना तो उसको सोने की मिला। इसका मतलब ये है, ये बहुत गहरी बात है कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, या लालच नहीं करना चाहिए, या अपना जो स्तर है उससे ज़्यादा का सोच विचारिए तो, लेकिन है ना, हो सकता है कोई आपको चेक कर रहा हो, कोई परीक्षा ले रहा हो आपकी, और आप जाकर क्या करें, हमेशा ऐसे लालची की तरह लें नहीं। आपका जितना हक बनता है उतना लीजिए, बाहर किसी स्थिति में मेहनत करने में नहीं, मेहनत तो आप करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, जो भी आपको प्राप्त करना है उसके लिए कड़ी मेहनत कीजिए, हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए। लेकिन यहाँ बात आ रही है जैसे कि आप 4 जनों के मध्य बैठे हुए हैं, भोजन आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा एकदम ज़्यादा नहीं खाना, ये सब चीज़ें नहीं भर लेनी है, भूखे रह जाओ लेकिन थोड़ा सा डिसेंट खाना खा के निकल जाइए, ज़्यादा नहीं। अगर किसी ने आपको बोला है बड़े ने कि बेटा कुछ ले लो, जो तुम्हारी मर्जी है वो ले लो, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ले लो, है ना, मतलब खरीद आपको अगर उसने बोल दिया है तो आप बड़ी से महंगी चीज़ ले लो। आपको फ़ोन की दुकान पे खड़ा कर दिया, बेटा कौन सा चाहिए, तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी लो। ऐसे नहीं आईफोन पे हत्ता मार दिया, बोले लो भाई यही लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। किसी ने आप पे विश्वास कर आपको कुछ बोला है कि नहीं बेटा ये है, तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठाना, लालच नहीं करना ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा लो, जितना आपकी क्षमता है, जितनी आपकी नीड है, जितनी आपकी आवश्यकता है उतनी लो और वहाँ से चलते हुए। तो यही आपको समझाया जा रहा है, लालच नहीं करना, त्याग
का भाव हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। तो स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजनेव अकारयत्, अर्थात सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तीसरः मंडूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता, वापस होते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां या संदूकें उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा यानी लालच के कारण सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहत्वती, लालची लड़की ने सबसे बड़ी पेटी ले ली। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषा मुद्घाटयति, घर आकर व्याकुल वह जब संदूक खोलती है तावत् तस्यां भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, तो उसमें अचानक काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की ने लालच का फल पाया। तदंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, उसके बाद उसने लालच छोड़ दिया। तो इससे बस यही कहानी से सीखने को मिलता है कि कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। जितनी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार ही चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। सपने आप बड़े देख सकते हैं, जो भी आपको बनना है वो आप देख सकते हो, उसके लिए संघर्ष भी कर सकते हो, लेकिन जीवन में कभी भी लालच मत करना किसी भी चीज़ का। यह आपको सिखाया जा रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।